ऑन दैट प्लेट, ठीक है। तो ये प्लेट 2 पे बताइए कितना है, 2 सिग्मा, ठीक है, 2 सिग्मा है। तो ये क्या हो जाएगा, E2 की वैल्यू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E1 की बात करें तो कितना है इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा 2 सिग्मा माइनस सिग्मा, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लेफ्ट साइड में, फर्स्ट प्लेट के लेफ्ट साइड में कितना आ गया, पॉजिटिव ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही, इसका क्या मतलब है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इस साइड के रीजन में, थोड़ा डायग्रामेटिकली बता देते हैं, हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि इस रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ऐसा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है, ठीक है। इसका मतलब है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स राइट, क्यों, क्योंकि आंसर हमारा पॉजिटिव आया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं, सेकेंड पॉइंट करते हैं, हो गया होगा, रिमूव कर दूं मैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे आइए, इस साइड निकाल लें, सेकेंड प्लेट के राइट साइड में, ओके, निकाल लेते हैं। तो सेकेंड प्लेट के राइट साइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो देखिए E1 पॉजिटिव है, E2 नेगेटिव है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2, ठीक है। और E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 सिग्मा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेकंड प्लेट पे 2 सिग्मा है और फर्स्ट प्लेट पे सिर्फ सिग्मा है, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर हमारे पास फॉर्मूला आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट यानी कि सिग्मा माइनस 2 सिग्मा, सॉरी, सिग्मा माइनस 2 सिग्मा, तो ये वैल्यू निकल करके आती है माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टू द राइट ऑफ सेकेंड प्लेट इज माइनस ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस साइन का क्या मतलब है, माइनस साइन का मतलब है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ है, टुवर्ड्स लेफ्ट है, ठीक है। दोनों का मेल जोल करने के बाद जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो किधर है, वो है लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप याद रखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। क्लियर है, बहुत इजी, देखो कंसेप्ट वही पुराना है हमारा, ठीक है। उसी के बेस पे हम ऐसे ही क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट ला देता है और बच्चे बेहोश हो जाते हैं, बेहोश नहीं होते, बनता नहीं है उनसे, बहुत इजी है। देखिए हमने कितनी आसानी से बना लिया, हो गया हो सेकेंड पॉइंट, तो इसे मिटा दूं मैं, थर्ड पे आते हैं। तो थर्ड की बात कर लीजिए, यानी कि इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो देखिए पॉजिटिव वाला E1 है और E2 भी सेम डायरेक्शन में है, यानी दोनों के दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी E1 प्लस E2, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। एलसीएम ले लेंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट, यह आ जाएगा सिग्मा प्लस 2 सिग्मा, यानी 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन दिस 2 प्लेट, ठीक है। ये फिर से पॉजिटिव है यानी कि टुवर्ड्स राइट, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट मतलब इधर ही था ना हमारा पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा राइट की तरफ होगा, ठीक है। यानी कि इस रीजन में भी राइट की तरफ पॉजिटिव आया, इस रीजन में भी राइट की तरफ पॉजिटिव आया, यहाँ पे आंसर नेगेटिव आ गया, तो ये लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका एक आया था, ये आपका पेपर कोड 55/2/1 2019 का क्वेश्चन, ठीक है, कर लीजिए।
चलिए तो ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन जो हमने पहले किया, इससे जस्ट पहले किया, इसी के और में ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन का डिमांड को समझिए, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या कह रही है। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है। क्या कहता है, अ स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2 हैज अ चार्ज कैपिटल Q। यानी कि एक स्फेरिकल शेल है जिसका इनर रेडियस है R1 और जिसका आउटर रेडियस है R2, और इसके ऊपर यानी कि ये इसके ऊपर कैपिटल Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, अ चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ शेल। अगर इसके सेंटर पे एक स्मॉल q चार्ज रख दे, फाइंड आउट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ शेल। तो इसके इनर यानी कि ये वाला, ठीक है, इस पे आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है, और आउटर यानी कि आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है। ठीक है, क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट ये तो फॉर्मूले से बन जाता है। कैसे बन जाता है सर? तो इनर के लिए अगर आप निकालना चाहे सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर इनर शेल, ये क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हमारे पास है सिग्मा अपॉन सिग्मा इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस, या फिर क्यू अपॉन एस। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब भी बात करेगा इनर का, तो देखिए हमने क्या किया था, आउटर के लिए फॉर्मूला निकाला था क्यू अपॉन एस। ठीक है, जब भी इनर के लिए निकालेंगे तो उसका क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। ठीक है, पॉइंट याद रखिएगा, इनर के लिए वो नेगेटिव होता है क्योंकि हम अपोजिट अंदर जा रहे हैं और प्लस क्यू बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, अच्छा चार्ज कितना है, चार्ज बताइए कितना है, इनर की बात हो रही है। तो हमने एक और पॉइंट नोट करवा करके भी आपको लिखाया था, इसीलिए आपको मैं बोलता हूं कि सारे लेक्चर्स को लाइन से जाइए, आपको बिल्कुल इसका आंसर तुरंत माइंड में स्ट्राइक होगा, क्योंकि मैंने नोट डाल करके वहां पे एक पॉइंट लिखवाया था कि किसी भी गॉसियन सरफेस के बाहर का जो आपका चार्जेस होते हैं वो उसके सरफेस पे बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं डालते। कौन इफेक्ट डालता है? तो उसके सरफेस पे या फिर उसके अंदर पे रहने वाले चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चार्ज इसके लिए निकालना है, तो इसके अंदर कौन है, सिर्फ Q। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस Q अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि ये R1 डिस्टेंस पे। आउटर का वैल्यू निकालना है, तो आउटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब देखिए आउटर यानी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बाहर की ओर, आउटर यानी कि इस तरफ, बाहर की तरफ। ठीक है, ये सपोज कोई सरफेस है, तो हम एक बार अंदर की तरफ निकालें, एक बार ये बाहर की तरफ निकाल रहा हूं। इसका जो थिकनेस है वो है ये। अब बात आई समझ में? तो अंदर था इसलिए मैं नेगेटिव लिया, बाहर है तो एस अकॉर्डिंगली टू फॉर्मूला दैट इज Q। अच्छा, अब बताइए यहाँ पे Q कितना है? तो यहाँ पे देखिए ये Q तो है ही, उसके साथ ये भी है, तो Q प्लस Q अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, आउटर पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गया। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी विथ नो चार्ज, ठीक है, 0, इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट वेदर द शेल इज स्फेरिकल और नॉट। तो इसका आंसर डायरेक्टली आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी विथ नो चार्ज, जब उसमें चार्ज ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा? E का फॉर्मूला KQ बाई R स्क्वायर, जब Q ही नहीं है तो E कहां से आएगा? Q is 0, therefore E will also be 0। ठीक है, और गॉस लॉ का थ्योरम करते समय हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट करता है वो उसके शेप पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वो उसके अंदर चार्जेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, या फिर जो भी हमारा
कैविटी है, ठीक है, एज अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो ये इसका आंसर हो जाता है, बहुत सिंपल था, 3 नंबर 3 लाइन में मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हिंदी इंग्लिश का कोई क्वेश्चन नहीं है कि आप आधा पेज, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज लिखे तो आपको 4 नंबर 5 नंबर मिलेंगे। 5 नंबर पाने के लिए 5 से 7 लाइन लिखना, बस 5 से 7 लाइन लिखा आपने, 5 नंबर आपके हाथ में, ठीक है। यहाँ कोई फेंकू चंद वाला काम नहीं करना है, ठीक है। फिजिक्स का टीचर वैसे ही देखेगा आप दुनियादारी का ज्ञान पेल रहे हो जिसकी जरूरत नहीं है, तुरंत काट देगा, ठीक है, क्योंकि कॉपी चेक करने के पैसे मिलते हैं। टाइम इज मनी, मनी इज टाइम, ठीक है। उसका जितना आप टाइम सेव करेंगे, डायरेक्ट उसको आप आंसर उसको दिखा देंगे, हेड मार्किंग कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, ये देखो आपको चाहिए था, ये मैंने लाके दे दिया, वो तुरंत आपको नंबर देगा, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही हम करते हैं। अच्छा, एक आध क्वेश्चन और कर ले क्या, टाइम है अपने पास? जी बिल्कुल है। अच्छा चलिए फिर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी देख लीजिए। ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। इसका पेपर सेट नंबर आपको बता दूं 55/2/3, ठीक है। तो ये थर्ड सेट का क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 3 था आई थिंक, और ये क्वेश्चन नंबर ये अलग सेट का था, ये था आपका 55/3/1 का पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। आपको पेपर कोड के साथ भी मैं बता दूं ताकि आपको ये ना लगे कि सर बेवकूफ बना रहे हैं, एक ही साल के इतने सारे क्वेश्चन फेल दिए। तो मैंने आपको बता दिया हर पेपर का कोड के साथ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल यानी नेगेटिव है यहाँ पे, पॉजिटिव है यहाँ पे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करिए। अगर आपको नहीं पता है कि नहीं पता, इलेक्ट्रिक डायपोल बोल रहा है ना, जी हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, तो सिंपली आप ये ऐसा सर्कल 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 इसका, और ये सर्कल 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 इसका, ये आप बना सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ये भी बनाते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव में, ठीक है, सॉरी एक में ही मत बना लेना दोनों, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी बनाते हैं ना, यहाँ पे बना देता हूँ, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव में, ये भी चल जाएगा, ठीक है। 2 पॉजिटिव चार्ज के लिए सपोज ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसके लिए तो पॉजिटिव से निकला लेकिन पॉजिटिव में नहीं जाएगा, रिपेल हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो इस तरीके से ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने 1 मार्क्स में कई बार आए हैं, अलग अलग चीजों के लिए। सिर्फ पॉजिटिव के लिए पूछ देता है, कई बार नेगेटिव के लिए, कभी नेगेटिव पॉजिटिव के कॉम्बिनेशन के लिए, कभी पॉजिटिव पॉजिटिव के कॉम्बिनेशन के लिए, कभी +4 दे देगा, इधर -5 दे देगा, तो बच्चे कंफ्यूज। सारा कुछ यही है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव ही उसको कंसिडर करके चलना है, वहां पे न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी दे दे, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने देखा, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे फर्स्ट चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे वो कराने की कोशिश किए हैं, और बहुत सारे न्यूमेरिकल कराना तो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहता हूँ। 4-5 चैप्टर हम कर ले तो थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई लॉकडाउन खुला और हमारे अंदर बहुत सारा नॉलेज भी आ चुका है, ठीक है। तो क्योंकि ये सारा कुछ जानने के बाद जब आप अपने अपने स्कूल में जाएंगे और स्टार्ट करेंगे, तो मे बी और मे बी नॉट, आपके स्कूल में मैं तो नहीं बता सकता कि स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा कि नहीं पढ़ाया जाएगा, बट आई थिंक क्योंकि हर स्कूल में ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं तो ये थोड़ा सा पॉसिबल मुझे नहीं लगता कि फिर से स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि आपके पास काफी कम समय रहेगा। पॉसिबली जो है आपका जुलाई के आसपास स्कूल, जुलाई अगस्त के आसपास जो है स्कूल खुलने की पॉसिबिलिटी है, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। सो बी प्रिपेयर्ड, घर पे मजाक मस्ती बंद करिए और रेगुलर पढ़ने का प्रैक्टिस अपने अंदर लेके आइए। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम 2nd चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।